गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए नया फुट ओवरब्रिज बनेगा। रेलवे की गति शक्ति यूनिट ने नक्शा तैयार कर लिया है। 6 माह में निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। नया एफओबी रेल लाइनों के बीच बिना पिलर के तैयार होगा। इससे ट्रेनों का परिचालन प्रभावित नहीं होगा। नक्शे का अनुमोदन मिलते ही निर्माण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चचेरे भाई विकास ने बताया कि रोमन का दोस्त बरेली के शेरगढ़ के गांव जसनपुर निवासी प्रताप ठाकुर कटघर के कमला विहार पीतल बस्ती में किराए पर रह रहा है। सोमवार शाम करीब 4:30 बजे रोमन दोस्त के यहां जाने की बात कहकर घर से निकला था। रात करीब 11 बजे वह अपने दोस्त प्रताप के कमरे पर पहुंचा था। नेपाल में हाल ही में हुई दुर्घटनाओं ने पर्यटन व्यवसाय को झटका दिया है। पर्यटकों की संख्या में 80% तक की गिरावट आई है। पोखरा और काठमांडू के होटलों में बुकिंग रद्द हो रही है। सरकार को सड़कों की मरम्मत और सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। उन दिनों प्रतिदिन औसतन 350 भारतीय पर्यटक वाहन सोनौली सीमा के रास्ते नेपाल जाते थे। पत्नी की हत्या करने के लिए ही गांव के मुख्य मार्ग की जगह राजनगर कॉलोनी से उसे ले गया, जहां सुनसान रास्ते में उसने मोबाइल से देखा हुआ तरीका अपनाया और पत्नी का गला दबाया। लेकिन जब उसकी मृत्यु नहीं हुई तो उसने चाकू से उसके गले पर प्रहार किए। उसकी हत्या के बाद खुद को भी घायल किया। इसके बाद घर जाकर लूट का नाटक रचा। बिजनौर न्यूज इन हिंदी। वहीं सोमवार की रात 8 बजे आदिल लाइन ठीक करके उमरपुर से अपने गांव लौट रहा था। इस बीच जब वह उमरपुर के आगे गांव की सड़क पर पहुंचा तो अचानक खेत से भागकर निकला गुलदार उसकी बाइक टकरा गया, जिससे आदिल बाइक सहित नीचे गिर गया। गुलदार भी खेत में जाकर रुक गया। कोतवाली देहात मार्ग स्थित ग्राम मिलक निवासी हर्षित नजीबाबाद से अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह सरवनपुर नहर से रानीपुर नंगला की ओर पहुंचा तो अचानक कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। नहर में पानी अधिक होने के कारण कार पूरी तरह पानी के अंदर डूब गई। चालक ने किसी तरह कार के शीशे तोड़कर खुद को बाहर निकला। यूपी न्यूज इन हिंदी। पीड़ित पिता बेटी को साथ लेकर दर-दर भटक रहे थे। दैनिक जागरण ने 24 अगस्त के अंक में किशोरी को अगवा कर ले गए परदेश, छेड़खानी में केस खत्म शीर्षक से खबर प्रकाशित किया। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने पीड़ित किशोरी और उसके पिता को आनन फानन में थाना बुलाकर रिपोर्ट दर्ज कर लिया। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में तेजी लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के लिए 5,664 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति एक्सप्रेसवे के वीजीएफ वायबिलिटी गैप फंडिंग की प्रतिपूर्ति के लिए दी गई है। इस मद में अनुपूरक बजट में प्राविधान किया गया था। अमरोहा न्यूज। ग्राम मलेशिया में बंदरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। यहां लगातार बड़े व बच्चों को बंदर निशाना बना रहे हैं। आयुष पुत्र सहदेव मंगलवार को गांव मलेशिया स्थित अपने मामा के घर पर आया हुआ था। घर में अकेले खेल रहे बच्चे पर बंदरों के झुंड ने अचानक हमला कर दिया। जगह जगह पंजे मारकर घायल कर दिया। यूपी में बेहतर प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी अब राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के लिए कई राज्यों में अपना विस्तार करने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की रणनीति बनाई है। अब पार्टी जम्मू कश्मीर के चुनावी दंगल में भी उतरने जा रही है। सपा जम्मू कश्मीर की 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। जागरण एग्री पंचायत समिट एंड अवार्ड। जागरण न्यू मीडिया की ओर से मंगलवार को दिल्ली के द अशोका होटल में आयोजित जागरण एग्री पंचायत समिट एंड अवार्ड में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की।
इस दौरान उन्होंने कृषि से जुड़ी मोदी सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बताते हुए 6 लक्ष्य गिनाए। जानिए शिवराज सिंह ने क्या क्या कहा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या करने के मामले में आज छात्र संगठन ने नवान्न अभियान मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले दागे। बता दें कि नवान्न का उद्देश्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करना है। अस्ट इंडिया सिग 716 डील भारत का गोला बारूद और पिस्तौल निर्माता अमेरिकी कंपनी सिग सावर से बड़ा समझौता हुआ है। ये कंपनी भारत की रक्षा मंत्रालय को अतिरिक्त 73,000 सिग 716 राइफलों की सप्लाई करेगा। बता दें कि भारत का इस कंपनी से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। बता दें कि सिग 716 एक एआर प्लेटफॉर्म है जो 7.62 नाटो में बना है। जागरण एग्री पंचायत समिट एंड अवार्ड। जागरण न्यू मीडिया की ओर से दिल्ली के द अशोका होटल में जागरण एग्री पंचायत समिट एंड अवार्ड का आयोजन किया गया। क्षेत्र से जुड़े विभिन्न एक्सपर्ट्स के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही। जागरण एग्री पंचायत समिट एंड अवार्ड मंगलवार को दिल्ली के द अशोका होटल में जागरण न्यू मीडिया की ओर से जागरण एग्री पंचायत समिट एंड अवार्ड का आयोजन किया गया। समारोह में खेती किसानी से जुड़ो अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विशेषज्ञ और जानकारों ने अपनी राय रखी। कार्यक्रम में आखिरी सत्र में खेती पर जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव पर चर्चा हुई। अपने कई सदस्यों के खिलाफ विभिन्न यौन आरोपों के मद्देनजर एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स के अध्यक्ष और शीर्ष अभिनेता मोहनलाल सहित सभी पदाधिकारियों ने मंगलवार को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। एक बयान में एसोसिएशन ने कहा कि मौजूदा प्रशासनिक पैनल ने आरोपों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। आम सभा की बैठक के बाद 2 महीने के भीतर नए प्रशासनिक पैनल का चुनाव होगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मटकी फोड़ गतिविधि थी, जिसमें समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों पर निशाना साधा गया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा सांसद मनोज तिवारी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और स्टार आकर्षण डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर की सम्मानित उपस्थिति रही। हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा के भूलक्ष्मी मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के विरोध में लोगों ने नारेबाजी की। स्थानीय पार्षद और उसके लोगों पर आरोप लगे हैं। पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा 2 सितंबर से अपना सदस्यता अभियान शुरू करेगी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदस्यता का नवीनीकरण करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और सदस्यता अभियान के प्रमुख विनोद तावड़े ने लोगों से बड़े पैमाने पर पार्टी के साथ जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि मजबूत भाजपा से विकसित भारत का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। रूसी यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ बात की है। कुछ दिनों पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन का दौरा किया था। बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दूसरे यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के नाम का प्रस्ताव दिया है। कोलकाता में इन दिनों जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला गरमाया हुआ है। संयोग से ऐसे समय में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के खुलासे हो रहे हैं।
इसी की रोशनी में बंगाली अभिनेत्री रीताभरी चक्रवर्ती ने बंगाली सिनेमा में भी हेमा कमेटी जैसा आयोग गठित कर जांच करवाने की मांग की है। रणबीर कपूर स्टारर एनिमल ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी, लेकिन कुछ सीन्स के चलते मूवी को खूब आलोचना सहनी पड़ी थी। अब हाल ही में एक्टर फरहान अख्तर ने इसको लेकर कई बातें बोली हैं। फरहान ने रणबीर के किरदार रणविजय को बेहद परेशान करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि फिल्मों में लीड कैरेक्टर को अल्फा मेल दिखाने का ट्रेंड बढ़ रहा है। विक्की बनकर एक बार फिर से अभिनेता राजकुमार राव फैंस के दिलों के किंग बन चुके हैं। उनकी और श्रद्धा कपूर स्टारर हॉरर कॉमेडी मूवी बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है। फिल्म की सफलता के बीच ही अब हाल ही राजकुमार राव ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसे देखने के बाद स्त्री श्रद्धा कपूर के मुंह से एक बार फिर निकला विक्की प्लीज। साल 2004 में रिलीज हुई जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन और एशा देओल स्टारर फिल्म धूम ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। इस फिल्म को ऑडियंस ने खूब पसंद किया और मेकर्स ने इसकी फ्रेंचाइजी बनाई जो पहले पार्ट से ज्यादा हिट रही। हाल ही में फिल्म ने 20 साल पूरे कर लिए हैं। इस फिल्म में एशा देओल ने एक गाने में बिकिनी पहनी थी। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन को बॉलीवुड में 24 साल हो चुके हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राकेश रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है से की थी। पहली ही फिल्म ने उन्हें ऑडियंस का पसंदीदा स्टार बना दिया। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले 1 साल तक ऋतिक रोशन काफी परेशान थे, जिस वजह से उन्होंने सलमान से मदद मांगी थी। द कश्मीर फाइल्स, नक्सल डायरी जैसी फिल्मों के बाद अब दर्शकों को द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगी। कोलकाता में हुए बवाल के बाद से द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल नाम की फिल्म की बहुत अधिक चर्चा है। ये फिल्म 30 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इसके अलावा कुछ एक फिल्में हैं जिन्होंने अपनी रिलीज डेट टाल दी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को करनी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी या नहीं। सरकार की अनुमति के बिना भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टूर्नामेंट की तैयारियों में जुटा हुआ है। दूसरी ओर अब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन चुन लिए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स प्रीमियर लीग, यूनाइटेड स्टेट्स प्रीमियर लीग यूएसपीएल अमेरिका और दुनिया भर के प्रवासी क्रिकेट प्रेमियों के लिए पिछले 2 सीजन से एक बड़ी हिट रही है। लीग का उद्देश्य उभरते युवा खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा आधार तैयार करना है जिससे वह वैश्विक स्तरीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। यूएसपीएल सीजन 3 15 नवंबर 2024 से फ्लोरिडा में खेला जाएगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने इतिहास रच दिया है। वह सबसे यंग आईसीसी चेयरमैन बन गए हैं। जय शाह ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले का कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। हाल ही में बार्कले ने तीसरे कार्यकाल से इनकार कर दिया था। ऐसे में अब जय शाह आईसीसी न्यू चेयरमैन, आईसीसी के नए चेयरमैन आईसीसी चेयरमैन इलेक्शन चुने गए हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने इस साल की शुरुआत में इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था। अब वह लीजेंड्स लीग क्रिकेट एलएलसी में खेलते हुए नजर आएंगे। मंगलवार को वह आधिकारिक तौर पर लीजेंड्स लीग क्रिकेट से जुड़ गए। हाल ही में शिखर धवन ने इंटरनेशनल और घरेलू क्रिकेट को अलविदा कहा था। वह भी लीजेंड्स लीग क्रिकेट से जुड़ चुके हैं।